जय हिंद दोस्तों। आज है रसायन शास्त्र, ठीक है। और जिसमें चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2 है। और ये आम्ल, क्षार एवं लवण, क्षारक एवं लवण। आम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, ठीक है। और क्षार को कहते हैं, भस्म को कहते हैं बेस, और लवण को कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आम्ल किसको कहते हैं, ठीक है। आम्ल किसको कहेंगे? तो आम्ल को जो है, अगर उसके गुण के आधार पे उसको अगर उसका डेफिनेशन लिखा जाए, उसका परिभाषा लिखा जाए, है ना, तो अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ, ये देखिए अम्ल है, किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इसे अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है। वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले नीले जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर रहेगा, यानी ये एक प्रकार का कागज है, पेपर है, ठीक है, जो नीले कलर का रहता है। और अम्ल में अगर उसको डाला जाता है तो वो पेपर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, यानी उस पेपर को लाल कर देता है। तो वही अम्ल कहता है। जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा लगेगा और वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। उस नीला रहेगा उसको लाल कर देगा, तो वो पदार्थ क्या कहला जाएगा? अम्ल कहला जाएगा, ठीक है। और ये हो गया गुण के आधार पे अगर हम इसको परिभाषित किए तो। लेकिन इस सभी चीज को तो इस रूप में चख करके देखना, स्वाद, जैसे कि आप जब तक मुंह में नहीं लीजिएगा तब तो स्वाद उसका खट्टा है या तीखा तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे नहीं होता। तो कुछ वैज्ञानिक जो है अपना अपना सिद्धांत दिए हैं, अपना अपना परिभाषा दिए हैं। तो जिसमें से आरहेनियस होगा, आरहेनियस, ये गलत लिखा गया, आरहेनियस ये एक साइंटिस्ट है, आरहेनियस। इनके अनुसार, यानी इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। जल के विलयन में अगर जल के विलयन से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। किनके अनुसार? आरहेनियस के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए CH3COOH है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3 इत्यादि, ये सब क्या है? अम्ल है। इत्यादि ये सब क्या है? ये सब क्या है? अम्ल है, ठीक है। अम्ल है, इत्यादि अम्ल है, ये सब क्या है? अम्ल है, ठीक है। क्या है? अम्ल है, अम्ल, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ये गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा। अब क्या है? अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण, यानी उसका गुण क्या है? तो अम्ल का गुण क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा गुण क्या है? अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तीसरा गुण है अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करता है? निष्कासित करते हैं। जब अम्ल क्या करता है? अम्ल का क्या गुण है? धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है, ठीक है। पांचवा गुण क्या है? अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण यानी कि सॉल्ट और जल बनाता है। जब अम्ल जो है धातुओं से दो बार से लिखा गया, धातुओं से अभिक्रिया करता है। अम्ल जब धातुओं से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और लवण के साथ क्या बनाता है? जल बनाता है, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन, अम्ल क्या है? जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ठीक है।
तो फिर आगे इसके बारे में देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार देखिए कौन कौन प्रकार है अम्ल के। एक है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल और चौथा है तनु अम्ल। ठीक है, इससे पहले हम अभी बता रहे थे अम्ल जो है गुण के आधार पे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। और आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है, अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है, जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और अब है उसका फिर गुण भी देखे थे। अब ये है हमारा अम्ल के प्रकार, यानी किस किस टाइप के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। ठीक है, तो पहला है प्रबल अम्ल। पहला क्या है, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वैसे अम्ल, वैसे अम्ल, वैसे अम्ल जो जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर या जल में घोलने पर, जल में घुलकर लगभग लगभग पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग जो है अम्ल का जो प्रकार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है, इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, ये हाइड्रोजन कितना आयन दे रहा है, इसके आधार पे हम लोग प्रबल और अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी जो ज्यादा हाइड्रोजन देगा, जो ज्यादा हाइड्रोजन देगा वो प्रबल अम्ल, और जो कम देगा वो दुर्बल अम्ल। यानी कि हाइड्रोजन आयन के आधार पे हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बांटते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में वैसे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी पूरा पूरा हाइड्रोजन देता है, वो प्रबल अम्ल है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जल में इसको घोलने पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा पूरा पूरा। HONO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी क्या देगा, ये पूरा पूरा आपको देगा हाइड्रोजन आयन। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए ये है बैटरी का पानी, यानी इसी का प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ये हमारे अमाशय, इसी को अमाशय रस भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रबल अम्ल है वो हमारे हाथों को क्या कर सकता है, वो जला सकता है। ठीक है, आगे देखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, यानी कमजोर। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, अपूर्णतः नहीं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी आंशिक रूप में ही आयनित होता है, पूरा पूरी नहीं होता है। ठीक है, पूरा पूरी नहीं होता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि H2CO3, ठीक है, CH3COOH, H3BO3। देखिए इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल और इसको कहते हैं एसिड अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये है बोरिक अम्ल। ये अम्ल जो हमारा है, ये अम्ल देखिए कार्बोनिक अम्ल, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ये है एसिटिक अम्ल, है ना, अम्ल। और ये है बोरिक अम्ल, ये है बोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या है, ये अम्ल दुर्बल अम्ल है। ये पूर्णतः जो है हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, ये आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं होते हैं। ठीक है, पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, अब है सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट है, उसी प्रकार ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ज्यादा दिया, इसमें ना के बराबर दिया। उसी तरह से एक दूसरे में ये भी है। जैसे ऐसे अम्ल सांद्र अम्ल के किसको कहेंगे, ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में और जबकि जल जो है अल्प मात्रा में होता है, वह सांद्र अम्ल कहलाता है। यानी कि वो अम्ल, वैसा अम्ल जिनमें
अम्ल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, अम्ल की मात्रा मान लेते हैं 90% अम्ल रहेगा और 10% रहेगा जल। तो ये हमारा जो अम्ल रहेगा, ये हमारा जो अम्ल रहेगा ये सांद्र अम्ल है। ये कैसा हो जाएगा, सांद्र अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा अम्ल हो जाएगा, यानी कोई अम्ल है, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, इसमें 90% अम्ल रहेगा और 10% जल रहेगा, यानी जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा, तो ये दोनों मिलकर के जो अम्ल तैयार है, ये अम्ल हमारा कहलाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या है, तनु अम्ल। तनु अम्ल इसके अपोजिट हो जाएगा ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें, ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अम्ल अल्प मात्रा में, अम्ल जो रहेगा अल्प मात्रा में थोड़ा रहेगा, और जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, वह तनु अम्ल होते हैं। जैसे अब ये इसी का अपोजिट हो जाएगा, मान लेते हैं अम्ल कितना रहेगा, अम्ल रहेगा मान लेते हैं 10% या 10% है ना, और जल क्या रह जाएगा 90%। ये दोनों मिलकर के जो अम्ल बनेगा, ये दोनों अम्ल मिलेगा, ये अम्ल हमारा कहलाएगा तनु अम्ल। ये क्या कहलाएगा, तनु अम्ल। तनु अम्ल में अम्ल जो रहता है वो कम रहता है और जल क्या रहता है, अधिक रहता है। तनु इसके अपेक्षा ज्यादा रहता है, तो ये हमारा कहलाता है तनु अम्ल। ठीक है, अब जो है ये हमारा अम्ल के प्रकार हो गया, अम्ल का डिफिनेशन भी हो गया, अम्ल के गुण भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्षारक के बारे में या क्षार के बारे में या भस्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्षारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। देखिए, क्षारक और अम्ल ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, अम्ल में क्या था, अम्ल में क्या था, लिटमस पेपर क्या था, इसका लिटमस पेपर क्या था, लिटमस पेपर क्या था, ये नीला था। ये क्या था, नीला था क्या, नीला कर देता। हाँ, तो इसका जो नीला रहता था तो वो क्या कर देता था, अम्ल क्या कर देता है, इसको लाल कर देता था। और इसमें क्या, क्षार में क्या है कि ये लिटमस पेपर लाल रहेगा, लिटमस पेपर कैसा रहेगा, ये रहेगा लाल, और क्षारीय विलयन क्या करेगा, इसको नीला कर देगा, है ना। तो क्षार वाला क्या कर देगा, क्षार में लिटमस पत्र लाल रहेगा तो उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा, और अम्ल में लिटमस पेपर नीला रहता है उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये हो गया गुण के आधार पे। अभी अरहेनियस के सिद्धांत के आधार पे हम लोग क्षार किसको कहेंगे वो देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए।